प्रिय शिक्षार्थियों, इससे पहले हम पंजाबी भाषा में साधारण भविष्यकाल, अपूर्ण चालू भविष्यकाल और पूर्ण चालू भविष्यकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा आज का विषय है पंजाबी भाषा में निश्चित पूर्ण भविष्यकाल। इस काल में आने वाले समय में काम किया जा चुका होगा अथवा संपूर्ण हो चुका होगा के बारे में ज्ञान होता है। पंजाबी में भविष्यकाल की चौथी किस्म निश्चित पूर्ण भविष्यकाल है। इसके संबंध में आप अपनी स्क्रीन पर एक सारणी देख सकते हैं। इस सारणी में हम पंजाबी भाषा में पुल्लिंग एकवचन और बहुवचन तथा स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन दोनों के बारे में प्रकाश डाल रहे हैं। जैसे पुरुष लिंग के अंतर्गत उत्तम पुरुष का एक वचन इस प्रकार होगा, मैं लिख चुकिया होवांगा, और इसका बहुवचन बनेगा असी लिख चुके होवांगे। वहीं पुल्लिंग के अंतर्गत मध्यम पुरुष में एक वचन वाक्य इस प्रकार बनाया जाता है, तू लिख चुकिया होवेगा, और इसका बहुवचन बनता है तुसी लिख चुके होवोगे। पुरुष लिंग के अंतर्गत ही अन्य पुरुष में एक वचन वाक्य इस प्रकार बनता है, ओ लिख चुकिया होवेगा, और इसका बहुवचन बनता है ओ लिख चुके होंगे। वहीं स्त्रीलिंग के उत्तम पुरुष के एक वचन वाक्य को इस प्रकार बनाया जाता है, मैं लिख चुकी होवांगी, और इसका बहुवचन बनाया जाता है असी लिख चुकियाँ होवांगियाँ। स्त्रीलिंग के अंतर्गत मध्यम पुरुष में एक वचन वाक्य इस प्रकार होगा, तू लिख चुकी होवेगी, और इसका बहुवचन होगा तुसी लिख चुकियाँ होवोगियाँ। और स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही अन्य पुरुष में एक वचन वाक्य इस प्रकार बनाया जाता है, ओ लिख चुकी होवेगी, और इसका बहुवचन बनता है ओ लिख चुकियाँ होंगी। इस सारणी से हम आसानी से समझ सकते हैं कि पंजाबी में निश्चित पूर्ण भविष्यकाल बनाने के लिए क्रिया के साथ चुकिया, चुके, चुकी, चुकियाँ इत्यादि शब्दों को लगाया जाता है। इसके साथ ही भविष्यकाल की पुरुष लिंग की सहायक क्रियाएं होवांगा, होवांगे, होवेगा, होवोगे, होवेगा और होंगे तथा स्त्रीलिंग की सहायक क्रियाएं होवांगी, होवांगियाँ, होवेगी, होवोगियाँ, होवेगी, होंगियाँ का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रियाओं के मामले में भविष्यकाल सभी कालों में सबसे ज़्यादा पेचीदा काल है। इसमें पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग के एक वचन और बहुवचन दोनों की अलग अलग सहायक क्रियाएं हैं। शिक्षार्थी इस बिंदु को अपने ध्यान में रखें। हमने यहाँ पर पिछले अध्यायों में पढ़ी हुई क्रियाएं ही ली हैं, जिनके बारे में साधारण भविष्यकाल, अपूर्ण चालू भविष्यकाल और पूर्ण चालू भविष्यकाल में पढ़ा है। उन्हीं वाक्यों को आधार बनाकर हम इस काल में भी वाक्य बना रहे हैं। इससे आप पंजाबी भाषा के वाक्यों में काल के अनुसार हुए परिवर्तन को आसानी से महसूस कर सकते हैं और आसानी से ही आप इसको सीख भी सकते हैं। चलिए देखते हैं ये वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं। शाम पानी पी चुकिया होवेगा। कीरत टेलीविज़न वेख चुकिया होवेगा। छोटा बच्चा हौली तुर चुकिया होवेगा। शिव पंजाबी विच कविता लिख चुकिया होवेगा। कुड़ी हत्थ नाल किताब चुक चुकी होवेगी। सुरजीत वधिया हाकी खेड चुकिया होवेगा। गीता हिंदी दे नावल पढ़ चुकी होवेगी। पूजा मोहन कोलों पंजाबी सीख चुकी होवेगी। सोहन उच्ची हस चुकिया होवेगा। बाज बहुत उच्चा उड़ चुकिया होवेगा। मैं बगीचे विचों फुल तोड़ चुकिया होवांगा। कमल बहुत तेज दौड़ चुकिया होवेगा।
ਰਮੇਸ਼ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਅੰਬ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਹਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ चुका होगा। वो बहुत कुछ कह चुका होगा। प्रिय शिक्षार्थियों, ये था हमारा आज का विषय, जिसमें हमने भविष्यकाल के एक प्रकार निश्चित पूर्ण भविष्यकाल के बारे में पढ़ा। आप इस अभ्यास को जारी रखें, जिससे आपको पंजाबी भाषा के निश्चित पूर्ण भविष्यकाल के वाक्य बनाने में आसानी होगी। धन्यवाद।